70 हाथियों के झुंड ने बागवानी व खेतों को रौंदा। सरायकेला खरसावां जिला के इछागढ़ थाना क्षेत्र में पीलीत व कुटुंब जिला के करीब 70 हाथियों का झुंड आ थमके, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वही शनिवार की रात को सालुगडी, कुटाम, पीलीत आदि गांवों में हाथियों का झुंड ने खेतों में लगे आध पक्के धानों को रौंद कर नष्ट कर दिया। करीब 50 एकड़ खेतों में लगी किसानों का धानों को रौंद डाला। हाथियों ने मनीराम महतो, मनोरंजन महतो, शिवेश्वर महतो, संबी महतो, छुट्टू महतो सहित दर्जन किसानों का खेत में लगे धानों को रौंद डाला। पीलित गांवों में विंदेश्वरी वर्मा व शोभा देवी का मनरेगा योजना का तहत 1 एकड़ में लगाए गए आम बागवानी का बांस घेरा को तोड़कर आम वृक्ष को नष्ट कर दिया। वहीं मुखिया पंचानन पातर ने रविवार को आम बागवानी व खेतों का जायजा लिया। उन्होंने वन क्षेत्र पदाधिकारी वो वीडियो को इसकी सूचना देकर मुआवजा देना वो हाथियों को क्षेत्र से भगाने की मांग किया है। उन्होंने कहा कि 70 हाथियां आने से किसानों व ग्रामीणों के दहशत का माहौल है। आज बीते रात हमारे सितु पंचायत के ये में ये पूरा हाथी का झुंड आया और पूरा फसल को बर्बाद कर दिया। और यहाँ मनरेगा के तहत जो आम का पौधा बागवानी लगाया गया था वो भी पूरा छितर बितर करके ख़त्म कर दिया और हमारे किसान लोगों का खेत का धान को पूरा बर्बाद कर दिया है। वो कितना की संख्या में हाथी है? करीब 60-70 की संख्या में हाथी का ये झुंड था और अभी भी है इस एरिया में। वही मेरा मांग है वन विभाग से, इस झुंड को जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए, नहीं तो कुछ भी घटना घट सकता है। दलमा की तराई में बसे आसनवनी पंचायत के आदिम जनजातियों के बच्चों का किया जा रहा है स्वास्थ्य परीक्षण। जिला के दलमा की तराई में बसे आसनवनी पंचायत के बीड़ीगोड़ा स्थित नव प्राथमिक विद्यालय पहाड़ियों बस्तियों में आदिम जनजाति के 35 बच्चे का स्वास्थ्य जांच प्रोजेक्ट अन्न पोषण अभियान के तहत चलाया जा रहा है। 1 महीने से स्टॉप मैल न्यूट्रिनल स्टार्ट शेयरिंग फूड के संचालक स्नेहा जॉर्ज फाउंडर ने बताया कि सरायकेला जिला के चांडील अनुमंडल क्षेत्र के बीड़ीगोड़ा में पीटीजीवी के लोगों को प्रथम प्राथमिकता जैसे स्वर, खाड़ी, पहाड़ियों के समुदाय लोगों को दिया जाएगा। उसके बाद अन्य समुदाय के लोगों के बीच जांच होगा। आज इन परिवार के लोग जंगल में अपने जीवन यापन करते हुए देखे गए, जिसे कंद मूल फल आदि खाने पर मजबूर हैं। जंगल के सूखे लकड़ी, पत्ता, दातुन बेचकर अपना जीविका चलाते हैं। गर्भवती महिला को पौष्टिक भोजन नहीं मिलने के कारण आज अधिकतर बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। उस बच्चे के स्वास्थ्य संबंधित जांच लिया जा रहा है, जैसे लंबाई, मोटापा व वजन व शिक्षा कितना तक, तथा परिवार में कौन कौन लोग स्वरोजगार करते हैं। सारी जानकारी पर कार्य किया जाता है, उसका डाटा उपलब्ध किया जा रहा है और इस पर कार्य करने पर निर्णय लिया गया है। आज इन परिवार से विलुप्त होता जा रहा है। केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा इन परिवार के लोगों को सुरक्षा हेतु करोड़ रुपया मुहैया कराते हैं। इस कार्यक्रम में सौरभ सिंह को फाउंडर, सदन सुमन सोनी कोऑर्डिनेटर, साथ ही एनजीओ को समाज सेवी सुखलाल पहाड़ी ने नेतृत्व के प्रोजेक्ट को पहाड़ी समुदाय के बीच अनुग्रस्त किया ताकि विलुप्त लोगों को बचाया जाए। सहयोगी पर समाज सेवी मान सिंह मार्डी व गुरुचरण कर्मकार आदि उपस्थित रहा। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय डाक सप्ताह समारोह का हुआ समापन। ग्राहकों ने डाक विभाग के कामों की सराहना की। राष्ट्रीय डाक सप्ताह के समापन समारोह का आयोजन देवघर प्रधान डाकघर में किया गया, जिसमें डाकपाल एवं डाक विभाग के कर्मचारियों के साथ डाकघर के ग्राहकों ने भाग लिया और इस मौके पर ग्राहकों ने अपनी समस्या को डाक विभाग को बताया और डाक विभाग के अच्छे आचरण की सराहना की गई। ग्राहकों की ओर से कहा गया कि भारत सरकार का ऐसा विभाग डाक विभाग है जिस पर आज शहर से लेकर गांव तक, पढ़े लिखे लोगों से लेकर अनपढ़ लोगों तक सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं और यहाँ के कर्मचारी भी ग्राहकों के साथ अच्छे से वार्तालाप करते हैं। देवघर के प्रधान डाकघर को लेकर ग्राहकों ने कहा कि कभी कभी कोई फॉर्म भरने की बात हो या कोई ड्राफ्ट जमा करने की, तो देखा जाता है कि लंबी कतार पे लाइन लग जाती है और यहाँ पर लोगों को लंबे समय तक लाइन पे खड़े रहना पड़ता है। ऐसे में डाक विभाग को बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए। इस पर डाकपाल ने कहा, आप लोगों की समस्या को अपने स्तर से खत्म करने की कोशिश करूंगा और हमारा हर संभव प्रयास रहेगा ग्राहकों का खुश रखना और इसे उचित सुविधा उपलब्ध कराना। प्रोजेक्ट पर हम लोग 1 महीने से काम कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट अन है, ये मैंने शुरू किया और ये हमारा टीम है।
सब मिलके आगे बढ़ के इस कुपोषण की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमने पहले एक गांव से शुरुआत किया, ताकि हमारा एक्चुअली मेन मोटो ही है कि एक गांव से पहले शुरुआत करें, वहाँ ठीक करें, फिर दूसरे गांव की तरफ फोकस करें। हम ये जानना चाहते हैं सबसे फोकस किस में कर रहे हैं आप? कुपोषण की किस पर? किस आदिम जनजाति को लेके? बच्चों से लेके गर्भवती महिलाओं तक। कौन सा समाज से? समाज ऐसे कोई पर्टिकुलर समाज नहीं है, जिनके ऊपर भी कुपोषण का इश्यूज है उन पे काम कर रहे तो बहुत सारे आते हैं कि भाई हम पीटीजी के माध्यम से उनको सारी काम आगे बढ़ाते हैं। हैं। जी पीटीजी यानी साबर जाति, आदिम जनजाति नहीं का। नहीं, ऐसा कोई जाति हमने सोचा नहीं, हमारे लिए सब एक बराबर है। क्या नाम आपका? मेरा नाम स्नेहा है। वांसपनी स्टेशन में हमले के बाद घायल शमशेर सिंह ने टीएमएच में तोड़ा दम, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ दी गई विदाई। चकदरपुर रेल मंडल के वांसपनी स्टेशन में मंगलवार की रात स्थानीय ग्रामीणों द्वारा स्टेशन पर तोड़फोड़ करने के कारण और आरपीएफ जवानों पर हमले के बाद आरपीएफ जवान पंकज कुमार और शमशेर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इधर टीएमएच में इलाज के दौरान शमशेर की मौत हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के बाद टाटानगर आरपीएफ कार्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ विदा किया गया। परिजन उनके शव को उनके पैतृक गांव ले गए। शमशेर मूल रूप से बिहार के मुंगेर जिले का रहने वाला था। बता दें कि वांसपनी स्टेशन में आरपीएफ जवानों पर ग्रामीण ने युवकों की पिटाई कर मार देने का आरोप लगाते हुए स्टेशन परिसर में तोड़फोड़ की। 150 से 200 की संख्या में ग्रामीण धड़ाधड़ हथियार से लैस होकर स्टेशन पहुंचे और तोड़फोड़ शुरू कर दी। स्टेशन के कर्मचारियों ने किसी तरह अपनी जान बचाई और वहां से भागे। ग्रामीण आरपीएफ बैरक पहुंचे और वहां मौजूद जवानों को मारपीट कर घायल कर दिए। इस घटना में 5 जवानों को चोट आई है। सभी का इलाज के लिए जोड़ों का टिस्को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां से 2 घायलों का इलाज के लिए टीएमएच रेफर कर दिया गया। 12 तारीख को बांसपानी स्टेशन पे, जो कि सीकेपी डिवीजन के अंतर्गत पड़ता है लेकिन उड़ीसा स्टेट में है, वहाँ शाम के 6 साढ़े 6 बजे के लगभग एक आदमी को स्टेशन पर गिरे हुए हालत में हमारे आरपीएफ स्टाफ ने देखा और उसके जान पहचान वाले को खबर किया कि आपका आदमी ऐसा गिरा हुआ है, आप इसको लेके जाइए। वो लोग आके अपने आदमी को लेके गए और कुछ देर के बाद करीब 150-200 आदमियों का समूह स्टेशन पर अचानक हमला किया और पूरे स्टेशन को तहस नहस कर दिया। और उसके बाद वो लोग आरपीएफ बैरक में हमला किए और वहाँ हमारे 5 सब इंस्पेक्टर और 4 स्टाफ थे, उनके वो भी मारपीट किए। उस मारपीट के दौरान एक स्टाफ हमारा शमशेर सिंह, जो कि आरपीएफ पोस्ट बांसपानी में तैनात था, उसको गहरी चोट लगी और रात में ही पहले जोड़ा टाटा हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के बाद उसको टीएमएच रेफर किया गया था और 13 तारीख से ही वो अपने अन्य 2 साथियों के साथ टीएमएच में भर्ती था। इलाज के दौरान उसके 2 साथी तो हॉस्पिटल से बरी हो गए, लेकिन उसकी आज सुबह 5:10 पर मौत हो गई। और चूँकि वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए और बहुत बहादुरी से उन सामना किया था और अटैक करने वाला था, इसलिए आज उसको हमने गार्ड ऑफ ऑनर किया है और अब हम उसके पार्थिव शरीर को उसके निवास स्थान पर पहुंचाएंगे और वहां भी उसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। सर, ये विभाग के द्वारा क्या कुछ सहायता प्रदान की? इसके संबंध में जितने भी डिपार्टमेंट में ऑन ड्यूटी स्टाफ हो या जो मिलता है वो सब उसको प्रदान की जाएगी। अभी तुरंत के लिए फौरी सहायता के रूप में 20,000 रुपये रेलवे सुरक्षा कल्याण निधि के तरफ से दिया जाता है और 10,000 रुपये रेलवे की तरफ से शोधन के लिए। ये 30,000 रुपये ऑन द स्पॉट अभी हम तुरंत उनके हाथ में दे देंगे और उनके जो शरीर है उसको भी, पार्थिव शरीर को हम उनके घर तक रेलवे पहुँचाएंगे। डीजल के बाद अब सब्जियों ने भी की जनता को त्रास्त, लोग हुए बेहाल। जहां एक तरफ डीजल और पेट्रोल की कीमत ने आम जनता की जेब ढीली कर दी, वहीं दूसरी ओर अब सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। वैसे देखा जाए तो हर वर्ष नवरात्र के बाद सब्जियों का दाम में बढ़ोतरी हो जाती है, लेकिन इस बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के कारण सब्जियों की कीमत आसमान छू रही है। बाजार में आलू जहां 20 रुपया किलो है, वहीं प्याज 50 रुपया प्रति किलो। वैसे हरी सब्जियों की अगर बात करें तो इनकी कीमत 40 रुपया किलो से शुरू होकर 80 से 90 रुपये किलो बिक रही है।
वैसे बाजार के मंडी व्यापारियों के अनुसार भी पेट्रोलियम पदार्थों के बेतहाशा वृद्धि के कारण ही सब्जियों की कीमत बेतहाशा वृद्धि हुई है। सब्जी महंगा हो ही जाता है। इस वर्ष थोड़ा ज़्यादा हो गया इसलिए कि आप देखिए पेट्रोल और डीजल का दाम भी बढ़ गया। ट्रांसपोर्टिंग पे जहाँ असर पड़ेगा उस जगह पे समझिए सब्जी का दाम या राशन का दाम या कोई भी चीज़ का ट्रांसपोर्टिंग पे निर्भर है। ट्रांसपोर्टिंग पे जहाँ कुछ भी होगा तो समझिए सब कुछ महंगा होगा। तो अभी कितना लग रहा है महंगा है? अभी क्या है कि देखिए पहले कैसे बिक्री होगा दुकान? पहले जो 1 लाख रुपये भाड़ा लगता था अभी 1,30,000 1,35,000 भाड़ा लगता है। उसको देखिए तो 2 रुपये 3 रुपये किलो बढ़ गया। तो अभी क्या है कि और पानी का वजह से भी जैसे कभी कभी क्या होता है कि धूप पानी में क्या होता है कि फसल मरता है। फसल मरने के चलते में जो कि है तो थोड़ा सब्जी जहाँ पानी लगेगा सब्जी में वहाँ सब्जी खराब होगा। इसीलिए थोड़ा सा आवक भी कम है और आवक कम होने के चक्कर में थोड़ा सा दाम ज़्यादा है। तेल महंगा हुआ है, उससे क्या असर पड़ा है बाजार तो तेल महंगा हुआ उससे तो कर 40 रुपया, टमाटर 60 रुपया, कैसे लेगा? और क्या क्या है? ये बैगन लिया ये 40 रुपया, कैसे बेचेगा? बीम लिया ये सूटी सीम लिया 30 रुपया, कैसे बेचेगा? 40, 50, 60, 80 कैसे व्यापारी लोग कैसे लेके कैसे बेचेगा? हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है। तो आप कहाँ जाते हैं बेचने? बेचने सब्जी नहीं बेचता, यहाँ से खरीद के। सब चीज़ के महंगा हो गया। आलू होलो पाइकारी 20, प्याज होलो 50, कैसे बेचेगा बोलो? तो क्या कैसे परेशानी आ रहा है? पानी से कि तेल का दाम बढ़ गया? तेल के दाम बढ़ गया। सब ये देखो टमाटर अभी लेने आया, लेने नहीं सक रहा। क्या बेचेगा बोलो? कितना रुपया है टमाटर? टमाटर 60 रुपया बोला। पहले कितना था इस सब का दाम? पहले थोड़ा सस्ता था 40, तो वो बेच नहीं सकता 15 टका पुआ। अभी 60 रुपया लेके 20 टका पुआ नहीं खाने चाहते हैं, कस्टमर भाग जाता है। बोलो। माओवादियों द्वारा बंद रहा बेअसर। आज झारखंड में माओवादियों के द्वारा बुलाया गया बंदी का असर जमशेदपुर में नहीं देखा गया। आपको बता दें कि आज यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर माओवादियों के बिहार रीजनल कमेटी ने आज झारखंड, बिहार, यूपी और उत्तरी छत्तीसगढ़ में बंद बुलाया है। बंदी का असर जमशेदपुर में कम देखा गया। सामान्य दिनों की तरह बस स्टैंड में बसों का परिचालन होता रहा। लंबी दूरी से बसों के लिए अपने समय पर निकट काउंटर खुले रहे। लोग टिकट कटाकर सफर करते नजर आए। स्टैंड के संचालक और बसों के ड्राइवर ने कहा कि बंदी का असर झारखंड में नहीं है। जमशेदपुर से रांची, धनबाद, बोकारो समेत अन्य जगह पर बसों का परिचालन सामान्य दिनों की तरह चल रहा है। इसके अलावा दूरी राज्यों के लिए भी बसें अपने अपने समय अनुसार चली। यहाँ कुछ असर नहीं है, यहाँ बहुत शांति है, बहुत अच्छे से है, सब गाड़ी सब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्रशासन हम लोग के साथ है। यहाँ के मुख्यमंत्री अपने हेमंत सोरेन जी है, वो भी बहुत सही है, सब टाइट करके रखे हुए हैं। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी उड़ी चलाने में। आप देख लीजिए सारी गाड़ी चल रही है, कोई बंदी उंदी का यहाँ पर कोई सिस्टम ऐसा नहीं है। यहाँ के हर जगह गाड़ी चलता है। अभी रांची है, धनबाद है, बोकारो है, पुरुलिया है, बलरामपुर है, सब जगह गाड़ी चलता है। नाइट गाड़ी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सब शांति है, सब आराम से सब देख लीजिए, सब खुला हुआ है, सब चल रहा है, सब कोई दिक्कत नहीं है। पहले किस तरह असर होता था वो इस तरह का असर नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है। रोड रास्ते में कोई जब तक हेमंत सोरेन आए हैं तब तक ठीक है। अभी तक बहुत बढ़िया चल रहा है गाड़ी। क्या नाम आपका? मेरा नाम सगीर हुआ है। लेकिन हमारे बस पड़ाव में कोई ऐसा प्रभाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए कि बस स्टैंड में माओवादी बंदी पिछले 1 साल 2 साल से उतना हम लोग को कम्युनिकेशन भी नहीं होता है। हम लोग को उधर नज़रअंदाज करके ही चलते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। नित्य दिन जैसे बस जाती है वैसे ही बस जा रही है। इस माओवादी बंदी पेपर न्यूज ये सब में सुना जाता है, लेकिन बसों का कोई प्रभाव नहीं है। सामान्य दिन से बस में कुछ ज़्यादा ही पैसेंजर है, इसलिए कि ट्रेन बाधित है, लोग बस से ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। अब बस को ये सब माओवादी बंदी से कोई लेना देना है नहीं। क्या नाम आपका? प्रफुल्ल पांडे, शंकर पार्वती बसों का संचालक हूँ मैं। महादेवगंज सिटीएस कंपनी के समीप मिट्टी डंपिंग कर रहे 10 चक्का हाइवा ट्रक के 11,000 तार की चपेट में आ जाने से ड्राइवर की घटनास्थल पर हुई मौत।
साहिबगंज के जिरावारी थाना क्षेत्र सहित महादेवगंज सिटीएस कंपनी के समय मिट्टी डंपिंग कर रहे 10 चक्का हाईवा ट्रक के 11,000 तार के चपेट में आ जाने से हाईवे में आग लग गई, जिससे ड्राइवर की घटनास्थल पर मौत हो गई। वहीं खलासी गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे इलाज के लिए साहिबगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही दमकल कर्मियों के द्वारा आग पर काबू पाया गया। वहीं जिरवावारी पुलिस मामले की जांच पर जुट गई है। महादेवगंज निवासी मोज सरफराज मिट्टी लोड करने पहाड़ के पास चढ़े। उसे अपने खलासी मोज समीर शेख को ट्रक के डाले को उठाने को बोला। उसी दौरान ट्रक का डाला 11,000 तार में जाकर सट गया, जिससे खलासी जख्मी हो गया और ड्राइवर की घटनास्थल पे ही मौत हो गई। इधर घटना की खबर सुनते ही जिरवावारी के थाना प्रभारी सुनील कुमार और मुफसिल थाना के एएसआई अवधेश पाठक दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। शव को अपने कब्जे पर लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिए। इधर मृतक सरफराज अपने पीछे एक लड़की और 2 छोटे छोटे लड़कों को छोड़ गए हैं। इस घटना की खबर सुने मां और पत्नी बार बार बेहोश हो रही है। पूरा परिजन रो रो कर बुरा हाल है। जिरवावाड़ी अंतर्गत एक सूचना मिली कि मिट्टी डंपिंग के दौरान एक हाईवा गाड़ी में जो है 11,000 वोल्ट के तार से करंट लगने के कारण इसके चालक की मृत्यु हो गई है। उसी की सूचना के आधार पर उसके सत्यापन हेतु यहाँ पर हमारे थाना जिरवावाड़ी थाना और मुफस्सिल थाना दोनों बोकारो में खुलेआम लोगों को पिलाई जा रही है एक्सपायरी बियर, हो जाए सावधान। बोकारो में धरले से सरकारी शराब दुकान में बिक रही है एक्सपायरी डेट की बियर। आप बियर पीने के शौकीन हैं तो आप सावधान एवं होशियार हो जाएं, नहीं तो ये बियर आपकी सेहत बिगाड़ देगी। क्योंकि बोकारो में अब की बार विभाग के नाक के नीचे पहले शराब ठेकेदार ने एमआरपी से ज्यादा शराब बेचकर शहर के लोगों को ठगा है और एक्सपायरी डेट की बियर पिलाकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे ही एक मामला बोकारो के कोऑपरेटिव कॉलोनी मोड़ स्थित सरकारी अंग्रेजी शराब दुकान पर सामने आया है, जहां एक व्यक्ति को एक्सपायरी डेट की बियर दुकानदार द्वारा थमा दी गई। शराब ठेकेदार ने अपने फायदे के लिए खुलेआम एक्सपायर हो चुका बियर बेच रहा है। ऐसे में एक्सपायर डेट की बियर पीने से लोगों की सेहत को तो खतरा हो सकता है। इसे पीने से लीवर और छोटी आंख से जुड़ी गंभीर बीमारी हो सकती है। मामला सरकारी अनुज्ञापित धारी सत्येंद्र सिंह की कॉरपोरेटिव मोड़ स्थित अंग्रेजी शराब दुकान का है, जहां एक व्यक्ति ने इस दुकान से एक कैन बियर खरीदी थी। अब उसने बियर के नीचे लिखी डेट देखी तो पता चला कि बियर 8 सितंबर को ही एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन फिर भी शराब दुकान ने इस एक्सपायर बियर को बेच दिया। जब ग्राहक ने इसे वापस करने की कोशिश की तो अंग्रेजी शराब दुकान पर बैठा सेल्समैन बोला कि अब ये वापस नहीं हो सकता, आपको बियर लेने से पहले एक्सपायरी डेट देखना था। सेल्समैन ग्राहक से बियर लेने से मना करने लगा। इसके बाद शराब दुकान पर हंगामा होने के बाद सेल्समैन ने बियर के आधे पैसा लौटाने की बात कहने लगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राहक के ऑनलाइन शिकायत की है। अब देखने वाली बात यह है कि आबकारी विभाग इस पर क्या कार्रवाई करता है। बता दें कि ज्यादातर ग्राहक बियर खरीद कर बिना उसे एक्सपायरी डेट देखे सीधा उसे पीना शुरू कर देते हैं, जिसका फायदा शराब ठेकेदार उठाते हैं और एक्सपायरी डेट की बियर बेच देते हैं। इस तरह की एक्सपायरी डेट की बियर का सेवन लोगों की सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे संभावना है कि शहर के अन्य सरकारी शराब दुकान पर भी इसी तरह की एक्सपायरी डेट बियर बेची जा रही है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि गलती से दुर्गा पूजा का समय है, मिस्टेक से एक्सपायरी डेट का बियर ग्राहकों का हाथ लग गया। बियर गलती से मिस्टेक से दिला गया था उसको, ऐसा कुछ नहीं था कि हमारे यहाँ अभी भी चेक कीजिएगा, एक भी एक्सपायरी बियर नहीं, लोग रिटर्न वापस कर देते हैं। भीड़ भाड़ वजह से ही निकल गया होगा, वैसे हम लोग रखते नहीं। बल्कि तो पकड़ा कि तो गया बियर आपका एक्सपायरी पकड़ा गया, मतलब बोले तो मिस्टेक से ही चला गया है। भीड़ भाड़ दशहरा वाला भीड़ भाड़ था ना, इस वजह से ये तो होता है ना कि फ्रिज बहुत दिन से उस दिन दबा हुआ रह गया। 9वें महीना लास्ट हुआ, 10वें महीना ना है, उसी का था। कैसे होता है, एक आध पंच बचल रह गया। क्या नाम हुआ? ब्रजभूषण सिंह।